बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का जो है पूरा जो हम ब्रेकअप लेके आए हैं आज के इस वीडियो में पूरा देखेंगे कैसे जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आपके क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र में और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, और जो एक मेन चीज़ होती है कि मैप वर्क कैसे आएगा क्लास 10th यूपी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो ऐसा होता है कि मैप वर्क जो होता है एक बहुत ही ईजी चीज़ होती है मार्क्स स्कोर करने के लिए। आपको बस चीज़ें पॉइंट आउट करनी होती है। सोशल साइंस में मैप्स में तो आपको इजीली मार्क्स स्कोर हो जाते हैं, स्पेशली 10th में तो बहुत ही ईजी मैप्स आते हैं। ठीक है, और 12th में अगर कोई ऑप्ट करता है तो वो अलग बात है, लेकिन 10th में अगर आपको मैप वर्क आपने सीख लिया, हल्की बहुत चीज़ें भी सीख लिया आपने, बस देख लिया एक बार, तो आप आराम से जो है 5-10 मार्क्स जो है मैप से स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, और बाकी तो आपका जो है सारा सिलेबस रहता ही है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल जाए कैसे कैसे जो है सिलेबस से सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार आपको फिर से नमस्कार और आओ शुरू करते हैं अपना पूरा सिलेबस का ओवरव्यू और कैसे कैसे आपका प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और इसमें क्या होगा आपके विषय में, इसमें एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का एवं 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है, 70 अंकों का प्रश्न पत्र, 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा और इसमें इकाई जो है 4 इकाई है, उसमें जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला है आपका भारत और समकालीन विश्व। ठीक है, ये इतिहास है, दैट मीन्स हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका 20 मार्क्स जो है आपको अलॉटेड है। ठीक है, सेकेंड यूनिट इज़ योर समकालीन भारत विच इज़ भूगोल एंड ऑल्सो नोन एज जोग्राफी। जोग्राफी में आपका 20 मार्क्स रहेगा। थर्ड यूनिट इज़ योर लोकतांत्रिक राजनीति। ये आपका नागरिक शास्त्र है। ठीक है, मतलब जो राइट्स वाले जो होते हैं ना आपके, और वो है ये। ठीक है, इसमें आपका 15 मार्क्स अलॉटेड रहेगा। फिर आता है आपका आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, ये होता है आपका अर्थशास्त्र, ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक्स। ये आपका 15 मार्क्स होगा। प्रयोग पूरा बनेगा 70 अंकों का। ठीक है, 20-20 40 15-15 30 40-30 70। ठीक है, 70 अंकों का। प्रोजेक्ट कार्य रहेगा आपका 30 अंकों का, वो आपका स्कूल मैनेज करेगा। ठीक है, तो स्कूल में जो भी आपके इंटरनल वगैरह होते रहा करें उन्हें दे दिया करो। आपको 30 नंबर 30 में 28 तो दे ही देते हैं आजकल के स्कूल्स। ठीक है, तो वो लोग, आप उसकी आप टेंशन मत करना, बस आप देते रहना अपनी तरफ से, आप प्रेजेंट रहना उन चीज़ों में, तो आपके 30 नंबर आपके आ जाते हैं। योग के 100 नंबर का ऐसे आपका सामाजिक विज्ञान का विषय बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इकाई। इकाई एक रहता है आपका इतिहास। इसमें 2 खंड रहते हैं, 2 या 3 खंड रहते हैं, 2 देख लेते हैं। खंड 1 में आपका क्या रहता है, इसमें आपका जो है घटनाएं होती हैं, यानी कि इवेंट्स जो होते हैं। ठीक है, उसमें क्या आएगा आपका, पहला आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय विच इज़ ऑल्सो नोन एज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये वाला चैप्टर आएगा। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, ये सारी इवेंट्स आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको वही पढ़ लेना है, क्योंकि यूपीएमएसपी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, जो मैं बता रहा हूँ वही आप लोग कर लेना। 1830 ईस्वी के बाद का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये वाला आप लोगों को टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, और आपको क्या दूसरा टॉपिक आपको पढ़ लेना है, जोसेफ जोसेफ मैथ्सिनी आदि के विचार। ये दो आपको, इन दोनों के विचार पढ़ दो नहीं, एक ही है जोसेफ मैथ्सिनी। इनके और भी जो थे उसके अंदर आपके लेसन के अंदर उनके आपको विचार पढ़ लेना है, उनके व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनका पढ़ लेना है। ठीक है, फिर तीसरा आ गया आपका पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। ये आपको एक क्वेश्चन टाइप मिल जाएगा, या फिर इसका जो पैराग्राफ होगा वो अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना है, और जो भी इसके ऊपर क्वेश्चन है आपका बेस, इसके बेस्ड पर आया आपके बोर्ड में, आपको आंसर दे देना है। आपको 9 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, तो ये इसमें से मान लो आप अराउंड 4 नंबर, 3 4 5 नंबर ऐसे करीब करीब का आएगा इसमें से। फिर जब मेन आता है जो इसमें, जो कि कम से कम 6 मार्क्स से या 5 मार्क्स तो स्कोर करेगा, टॉपिक हुआ था आपका भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर रहता है क्लास 10th हिस्ट्री का। ठीक है, बच्चों का भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जो है शुरू से पढ़ते हैं। ये पैट्रियोटिज्म रहता है इसके अंदर। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें आता है आपका प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट आएगा आपका, इसमें असहयोग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आएगा, और भी विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं जो थी वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी, मतलब इसमें आपको ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ लेना। आपको जो है अपने आप से भी इसमें बना सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोग ही पढ़ी हुई है शुरू से बचपन से ही। ठीक है, और नमक सत्याग्रह, द सॉल्ट सत्याग्रह चीज़ें जो हैं, जनजातीय श्रमिकों और एवं किसानों के आंदोलन, जो किसानों के आंदोलन थे वो सारी चीज़ें भी आती है इसके अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएँ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा रहता है, शायद से सिविल डिसोबीडियंस एक्ट रहता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और आपका आता है सामूहिक अपनत्व की भावना, मतलब इक्वली जो थे राइट्स हो गए थे बाद में, वो सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ लेनी है इसमें भारत में राष्ट्रवाद में। ठीक है, फिर आता है आपका खंड 2, जिसमें आपका आता है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। ये इतिहास के अंदर आएगा आपका, ये वाली यूनिट देख लेना, आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में होगी। इसके अंदर आपका कौन सा चैप्टर आता है, इसके अंदर आता है आपका भूडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, ये जो है मेकिंग ऑफ
वर्ल्ड वाला चैप्टर होगा आपका, हिस्ट्री में देख लेना। ठीक है, ये इसमें अंदर आपको क्या पढ़ना है, पूर्वाधुनिक विश्व। ठीक है, आपको जो है जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेनी है, उसमें होगा आधुनिक विश्व। ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है। 19वीं शताब्दी जो कि रेंज करती है 1815 से 1914 में। ठीक है, उसमें आपको विश्व अर्थव्यवस्था पढ़ लेनी है। ठीक है, उपनिवेशवाद पढ़ लेना है इसमें। ठीक है, और महायुद्ध मैंने थोड़ा जो है मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो मेरे को थोड़ा नहीं याद है इसमें। ठीक है, तो मैं बस आप बता रहा हूँ, अगर कहीं गलत हो तो आप कमेंट में मेरे को बता देना। महायुद्धों के मध्य जो अर्थव्यवस्था थी वो आर्थिक महामंदी के बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे घोर निराशा, जो कि एक घोर डिसअपॉइंटमेंट थी ना, वो वाला चैप्टर आपको पढ़ लेना है, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वाला। ठीक है, आपको पढ़ लेना है। चौथा पॉइंट है इसमें विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण जो था वो आपको पढ़ लेना है। वैश्वीकरण की शुरुआत जिसे कहते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है इस वाले चैप्टर में। ये अकेला चैप्टर जो है 6 मार्क्स स्कोर करता है, तो इसको जरूर से पढ़ लेना। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, या फिर जो है भूलनीकृत विश्व का बनना, ये भी चैप्टर है, दोनों ने एक ही बात है दोनों। एक चैप्टर आप लोग पढ़ लेना, इसमें 6 मार्क्स जो है आप आराम से स्कोर कर लोगे। क्या नाम है, भूलनीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। फिर आ जाता है आपका मेन मानचित्र कार्य, मैप वर्क। इसमें आपको 5 अंक का आएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बस दो मैप्स की चीज़ें जो आपको पॉइंट आउट करनी है। ठीक है, तो वो आपको कर लेना है। आपको 5 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएगा। फ्री में हो जाता है कभी कभी यार, क्योंकि बहुत ईजी आता है ये। तो पहला जो आएगा वो आपका आएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन मतलब सेशंस जो हुए थे भारतीय कांग्रेस के। ठीक है, कोलकाता का जो सेशन था वो हुआ था सितंबर 1920 में। तो कैसे पूछेगा, 1920 सितंबर का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, आपको मैप में कोलकाता पॉइंट कर देना है। फिर वो पूछेगा दिसंबर 1920 का कहाँ हुआ था, आपको मैप में नागपुर पॉइंट कर देना है। 1927 का कहाँ हुआ था, आपको मद्रास पॉइंट करना है। 1929 लाहौर पॉइंट करना है, लाहौर विच इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, वो पॉइंट करना है। फिर आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। फिर आता है आपका क्या, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, नेशनलिज्म इन इंडिया में जो आंदोलन हुए थे, उनकी जगह आपको पॉइंट आउट करनी है। कि पूछेगा कैसे, देखो इसमें आपको जगह दे रखी है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा और दांडी। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा जो उनके साइड में लिखे हैं ना, जैसे कि मान लो इसमें लिखा है नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, जो इंडिगो फार्मर्स ने जो अपना मूवमेंट करा था, वो कहाँ हुआ था, वो चंपारण बिहार में हुआ था। किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था आपका, वो हुआ था आपका खेड़ा में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, फिर आपका आएगा सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह, जो सिल्क वर्कर्स थे उनका सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जलियांवाला मैसकर कहाँ हुआ था, वो आपका अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ हुआ था, वो आपका चौरी चौरा में हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस एक्ट कहाँ हुआ था, आपका दांडी में हुआ था, गुजरात में। अब आपको करना क्या है, ऐसे बोल के नहीं होता मैप पर, आपको जो है पॉइंट आपको गूगल पे डालना है कि क्या कहते हैं, भारतीय नेशनलिज्म इन इंडिया मैप वर्क, आपको जो है पूरा मैप मिल जाएगा। आपको सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, आराम से आप लोग कर लोगे। बहुत ही ईजी होते हैं। इसमें आपको देखो जैसे चंपारण है ना, बिहार में है, तो बिहार के आसपास में आपको कोई पॉइंट कर देना, आपको तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती इसमें, आपको 60-70% एक्यूरेसी पे भी नंबर दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इम्पॉसिबल है बिल्कुल सही पॉइंट करना, लेकिन आपको बिहार में ही कहीं पॉइंट करना है, ये नहीं कि अब बिहार की जगह आप यूपी में पहुँच गए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। खेड़ा में है तो आपको एक मैप में मिलेगा कोस्ट लाइन एरिया, वहाँ पे आपको पॉइंट करना है। अहमदाबाद में थोड़ा ऊपर करना है। अमृतसर में तो आपको बिल्कुल ही ऊपर करना है, आपको जो जम्मू के थोड़ा सा नीचे आएगा वो आपका अमृतसर आएगा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में आएगा, थोड़ा सा नेपाल के पास वाले एरिया में आएगा, तो नेपाल से अंदर साइड में आएगा थोड़ा। ठीक है, दांडी भी आपका उधर ही साइड आएगा, जो गुजरात की कोस्ट लाइन साइड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। और ऊपर वाला रह गया ये कांग्रेस के अधिवेशन, तो ये आपको कर लेना है। ये तो देखो कोलकाता है तो आपको बिल्कुल उधर साइड आएगा, बंगाल साइड में। ठीक है, नागपुर आएगा तो आपका उधर साइड आएगा, आपका महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश, ये देख लेना आप। मद्रास आपका वेस्ट बंगाल साइड आएगा, विच इज़ चेन्नई इन टुडे वर्ल्ड। ठीक है, लाहौर आपका थोड़ा क्या पाकिस्तान में ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। इनका आप लोग, मैं आपको एक बार हेडिंग बता देना, उनको आप लोग गूगल से देख लेना। भारतीय कांग्रेस सेशंस मैप पर ये डाल देना। और सेकेंड वाले के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैप वर्क। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है। अब आ जाते हैं भूगोल में। भूगोल में क्या आएगी आपका, भूगोल में आएगा आपका, मैं आपको बता दूं, इकाई एक आएगा आपका संसाधन एवं विकास, विच इज़ योर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या आएगा, प्राकृतिक एवं मानवीय। ठीक है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि। ठीक है, और मिट्टी के प्रकार तथा वितरण। ठीक है, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूरक्षण, निर्माण और भी तथा संरक्षण के उपाय। ठीक है, फिर आएगा आपका वन एवं
वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आएगा भारत में वनस्पति जीवगत एवं प्राणी जगत, ठीक है। और आएगा आपका भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण तथा समुदाय एवं और वन संरक्षण, ठीक है। फिर ये वाला चैप्टर है, इनमें ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स पढ़ लेना आप लोग। फिर आएगा आपका जल संसाधन विच इज योर वाटर रिसोर्सेज, इसमें आप लोग पढ़ लेना। संसाधन है, वितरण है, उपयोग है, ठीक है। बहुउद्देश्य है, परियोजना है, जल दुर्लभता है और संरक्षण है एवं प्रबंधन की आवश्यकता है, और वर्षा जल संचयन विच इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। केस स्टडी के साथ एक केस स्टडी होगी, वो आप लोग पढ़ लेनी है। फिर आएगा आपका कृषि विच इज़ एग्रीकल्चर, और फिर आएगा आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। मेटल वाला जो चैप्टर आएगा ना, एनर्जी रिसोर्सेज, वो वाला चैप्टर है ये। फिर यही है आपका। फिर 7वां चैप्टर है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ, ठीक है। नेशनल इकोनॉमी जो होती है वो आपका पढ़ लेना है। इसमें क्या आएगा आपका, ये वो वाला चैप्टर है, इसमें टूरिज्म वाला, इसमें सारा जो चीज़ें होती है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, ये सारी चीज़ें, जो रोड्स ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब इसमें आ जाते हैं मानचित्र कार्य, मैंने इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया इनके पॉइंट्स में, वो आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, वरना वीडियो लंबी होती चली जाएगी। फिर आपका मानचित्र कार्य, इसमें भूगोल में क्या क्या है, इसमें आपके बांध आपको पॉइंट आउट करने हैं, ठीक है। बांध आपको पॉइंट आउट करने हैं, और मैप्स कहाँ से रहे हैं, वो आपका आ रहा है संसाधन और विकास, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट से आ रहा है, ठीक है। और आपका जल संसाधन में से आ रहा है, ठीक है। बस यही है। और आपको जो है बांध इसमें बताने हैं, सलाल है, भाखड़ा नागल है, ठीक है। टेहरी डैम है, टेहरी थोड़ा सा जम्मू साइड पड़ता है, राणा प्रताप सागर थोड़ा अंदर साइड पर बीच में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। सरदार सरोवर डैम है आपका, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है, और तुंगभद्रा डैम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, मैं आपको इसके लिए आपको बता देता हूँ, आपको गूगल पे लिखना है वाटर रिसोर्सेज मैप्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपको बांध डाल देना है, ठीक है। डैम डाल देना है, डैम। तो मैप वर्क तो आपको सारे मैप्स के भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनकी आप स्टेट याद रख लेना बस, ठीक है। स्टेट में कहीं ना कोई पॉइंट कर देना। आपको फिजिकल मैप मिलेगा तो ध्यान रखना थोड़ा, आपको जो है वैसी बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी जैसे पॉलिटिकल में मिलती है, तो थोड़ा ध्यान रखना, आपको आराम से कर लोगे। फिर आ जाता है आपका अध्याय कृषि, कृषि का में से आएगा आपका, इसमें आपको क्या करना होगा, चावल एवं गेहूँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका होगा चावल वगैरह, चावल की और गेहूँ की जो हाँ भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी खेती होती है, आपको जो है वो एरिया शैडो करना होगा। तो ये भी आप गूगल पे डाल देना, आपको आराम से जो है अच्छे मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको शेड कर देना उतना एरिया आपको आउटलाइन करके, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं दिखानी है, इसमें आपको जैसा भी आप बना दोगे, बस आपको वो स्टेट हल्की हल्की शेडो कर देनी है, तो आप आराम से कर लोगे। फिर जैसे आपका चावल और गेहूँ में था, वैसे ही आपको गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और जूट, इनके आपको मैप करने हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में ज़्यादा है मैप के लिए, और इसमें 5 अंक ही मिलेंगे, लेकिन ज्योग्राफी में चीज़ ज़्यादा है करने के लिए, तो इन पे आपको ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। आपको आराम से आप इजीली स्कोर कर लोगे मार्क्स, ठीक है। फिर आ जाता है अध्याय 3 इकाई 3, जो कि आपकी नागरिक शास्त्र है, ठीक है। इसमें आता है आपका सत्ता की साझेदारी, ठीक है। पावर शेयरिंग जो चैप्टर है वो वाला ही है, ठीक है। इसमें आपको सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे कैसे जो है क्या कहते हैं, शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीयता एकता में सहायक हो रहा है, ठीक है। और किस सीमा के विवेकांतरित विकेंद्रित और इस उद्देश्य से पूर्ण पूर्ति की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। लोकतंत्र और विविधता, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है ये, ठीक है। और डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, तो इसके जो पॉइंट्स है वो पॉज करके पढ़ लेना। फिर आता है आपका जाति धर्म है और लैंगिक मसले, तो इसमें आता है आपका कास्ट, रिलीजन, और जो क्या कहते हैं, जो आपका मसले होगा जो जेंडर के बेसिस पे होता है ना, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब मैं इनके टॉपिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबी होती चली जाएगी, वो आप पॉज करके पढ़ लेना, वही पढ़ना है आपको, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और आएगा आपका लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ठीक है। ये आएगा जो आपके पॉपुलर मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स थे ना, ये वाला चैप्टर है आपका। इसमें आपका बस कुछ नहीं है, ये केवल मैप प्रोजेक्ट के लिए, इसको मन नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और जो वो है ना पॉपुलर स्ट्रगल एंड और मूवमेंट्स वाला, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो केवल आपके मैप वर्क में आएगा, सॉरी प्रोजेक्ट वर्क में आएगा। लेकिन जो लोकतंत्र के परिणाम है वो आपको पढ़ना है, ये आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा हैं लेकिन ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे मैं आपको उसमें प्रायोरिटी बताऊँ तो पावर शेयरिंग आपको ज़्यादा पढ़ लेना है, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी ज़्यादा पढ़ लेना है, और ये वाला जाति धर्म वाला पढ़ना है, और ये नीचे वाले ज़्यादा नहीं पढ़ने, बट हाँ इनके ऊपर एक निगाह मार लेना। लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इन दोनों को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये ज़्यादा नहीं आते। फिर आता है आपका इकाई 4, जो आपकी अर्थशास्त्र है, इसमें बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपके आसपास की चीज़ें होती हैं और ये छोटे चैप्टर्स और होते हैं। तो इसमें आपका आता है विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पढ़ लेना विकास, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम होती है इसमें,
जो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, औसत आय, आय और अन्य मापदंड, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, जो वो होती है ना मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, विकास की धारणीयता, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये वाला चैप्टर पढ़ लेना है, बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें से आपको टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है और आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और विकास में से भी आते हैं, जो कि आपका वो है डेवलपमेंट ना, ठीक है। तो इसमें से आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ऐतिहासिक परिवर्तन है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र है, टर्शियरी सेक्टर का बढ़ाव पढ़ना है आपको, महत्व पढ़ना है, रोजगार का सृजन पढ़ना है, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित, ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय, जो आपका क्या कहते हैं, प्रॉपर जो जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है, उसकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, उसके बेनिफिट्स पढ़ने हैं, उसके जो है आपको वो पढ़ने हैं कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं, और जो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, और जो प्रॉपर नहीं होता उसके आपको डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, वीडियो लंबी होती जा रही है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको इसको देखते रहना है, तभी आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो इनके आप लोग टॉपिक पढ़ लेना, अपने आप पॉज करके पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको जो लास्ट चैप्टर है वो आपका है उपभोक्ता अधिकार, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। और उपभोक्ता के शोषण का कारण, ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका, जो वो बने थे फॉरम बने थे कंज्यूमर फॉरम, वो सारी चीज़ आपको उसमें पढ़नी है। प्रोजेक्ट कार्य तो आपका स्कूल देखेगा, ठीक है, तो ये हम नहीं देखेंगे, और बस यही है। और जो कटा हुआ चैप्टर है 30% कम पाठ्यक्रम में, इसमें क्या है, इसमें आपका औद्योगिकरण है, इतिहास में, और मुद्रक संस्कृति और आधुनिक विश्व, वाला चैप्टर कटा हुआ है आपका। भूगोल में क्या कटा हुआ है, विनिर्माण उद्योग, ठीक है, ये सारी चीज़ें कटा हुआ है। नागरिक शास्त्र में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज कटा हुआ है। अर्थशास्त्र में मुद्रा मुद्रा एवं तथा साख, जो मनी वाला चैप्टर है ना, मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर आपका कटा हुआ है। तो यही है आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा आपका सिलेबस यही था, तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी जो है मेहनत का फल मिले, ठीक है। आपका तो वो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट होता है आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब और शेयर से, ठीक है। तो आपके परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से करेंगे, हम तो यही चाहते हैं। और आने के बाद कमेंट में बता दीजिएगा कैसा गया आपका परीक्षा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ते रहिए, और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके बोर्ड से रिलेटेड, यूपी बोर्ड से रिलेटेड। तो दैट्स इट, ओके, गुड बाय।